आधुनिक दुनिया से पुराने कबीले की दुनिया में आ गया था। यहाँ के पुरुषों को बेकार समझा जाता है जो सिर्फ खाना जानते हैं। और चूंकि मैं बच्चे पैदा करना नहीं जानता था, इसलिए कबीले की महिला मुखिया ने मुझे कबीले से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि जो पुरुष सिर्फ अखरोट चुनना जानता है वह सबसे निचला है। लेकिन जब मैंने घड़े में सबसे सुंदर मछली का इस्तेमाल किया तो सभी महिलाएं मुझे देखने लगीं। जब वे अभी भी कुछ हरे अखरोटों के लिए लड़ रही थीं, तब तक मैं पुरुषों को पकी हुई मछली खिला चुका था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। मेरे दिमाग में 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। इस समय गुफा में महिला मुखिया ने मुझे घृणा से देखा और कहा कि ये यान, कबीले से बाहर निकल जाओ। वह बीच में एक पत्थर पर बैठी थी और उसने घास फूस व जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थे। मेरे हाथ की मुट्ठियां भिंची हुई थी। मेरे पीछे 10 से अधिक पुरुषों का कबीला था। इस समय गुफा में 2 गुट थे। एक गुट उमुया का महिला कबीला था जिनके पहने हुए चमड़े के कपड़े साफ तौर पर बेहतर थे, और दूसरा गुट मेरे पीछे खड़ा पुरुषों का कबीला था। उनके पास अपनी कमर पर बांधने के लिए केवल एक रस्सी थी और वे अपने शरीर को ढकने के लिए घास के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। पुरुष कबीले के लोग उमुया के ठंडे चेहरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे, लेकिन कोई आंसू नहीं था। उमुया ने खड़े स्वर में कहा कि ये यान, जब भी लड़ाई होती है तुम लड़ नहीं पाते। तुम बेकार पुरुष हो। तुम न खा सकते हो, न बच्चे पैदा कर सकते हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दूंगी। वहाँ 2 और लोग हैं जो हर दिन वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। खाने के लिए समय बर्बाद करना बेकार है। अगर तुम भोजन भी नहीं ला सकते तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्हें सर्वोच्च अस्तित्व माना जाता है और पुरुष केवल मजबूत शरीर वाले बंदरों की तरह हैं। लेकिन मेरी मुट्ठी और कस गई। क्योंकि मैं आधुनिक युग से आया यात्री हूँ, इसलिए मैं उमुया के समाज की कमियों को बेहतर जानता हूँ। तकनीक यहाँ नहीं है। हथियार 3 दिन की खराब शराब जैसे बेकार हैं और जीवन बहुत पिछड़ा हुआ है। हर कोई फल की खाल छीलकर और जानवरों का पका हुआ मांस खाकर खुश है, जैसे यह कोई स्वर्ग हो। अगर इस दुनिया में उमुया के गुट का कोई फायदा था तो शायद सिर्फ इतना ही कि यहाँ की औरतें बहुत अच्छी थीं। उनका रंग गोरा था और वे दिखने में सुंदर थीं। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि उमुया गुट निर्माण प्रणाली के संस्थापक को जागृत करने पर बधाई। अब संस्थापक को केंद्र मानकर एक शक्तिशाली उमुया गुट कबीला तैयार करें, ब्लॉक को जागृत करें और दुकानों के आदान प्रदान में योगदान दें। जब तक उमुया गुट का संस्थापक ऐसा कुछ कर सकता है जो समाज की स्थापना के लिए अनुकूल हो, तब तक आप उपलब्धियों को अनलॉक कर सकते हैं। एक्सचेंज पॉइंट नंबर प्राप्त करें। दुकान में जाकर एक्सचेंज पॉइंट नंबर की मदद से किसी भी ऐसी चीज का आदान प्रदान किया जा सकता है जिसकी संस्थापक कल्पना कर सकता है। उमुया गुट के निर्माण के रोड मैप में एक शक्तिशाली मशीन बने। जैसे ही दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई कि आखिरकार मेरा सिस्टम आ ही गया। लेकिन इस कबीले में रहना अब असंभव था। इस दुनिया में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। औरतें इतनी खूबसूरत क्यों हैं? इसका कारण शायद ये है कि उन्हें समझदार होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उमुया गुट की महिला मुखिया अकेले 10 से अधिक पुरुषों पर भारी पड़ सकती है। रही बात कि पुरुष ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो वर्तमान प्रशिक्षण पद्धति पूरी तरह से महिला शरीर की संरचना पर आधारित है। पुरुष हिंसक प्रशिक्षण से मर भी सकते हैं और इसकी कार्य क्षमता दर्जनों गुना खराब है। लेकिन जब से सिस्टम जागा है, अब इन महिलाओं को यह बताने का समय आ गया है कि असली इंसान क्या होते हैं। तभी भीड़ में से मेरी ही उम्र की एक लड़की सामने आई जो लगभग 18 साल की थी। उसने सिर पर जानवर की खाल का मुखौटा पहना हुआ था। उसने कहा कि मुखिया,